ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना भाई, ये होती है बहुत स्टिकी एनर्जी होती है ये। अब आप जो है वो किसी ऐसे अगर माहौल में बैठे हुए हो ना, जहाँ पे चार लोग जो है वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं या कंप्लेंट्स कर रहे हैं या शिकायतें कर रहे हैं या गीबत कर रहे हैं किसी की, तो एक दिन आप जाके बैठोगे, दूसरे दिन आप जाके बैठोगे, तीसरे दिन आप भी वही काम शुरू कर दोगे। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट दुनिया में हर इंसान को पता है कि एक इंसान जो होता है वो 5 लोगों का एवरेज होता है जिन लोगों के साथ वो घूमता है। ठीक है। तो अब मैंने जैसे पिछले पॉडकास्ट में भी इस बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि अगर आप जो है ऐसे लोगों के साथ घूमते हो जिसमें से एक दोस्त जो है वो आपका डिप्रेस्ड है, एक दोस्त आपका जॉब करता है, एक दोस्त आपका जो है नशे करता है, और एक दोस्त जो है वो कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो आप भी कहीं ना कहीं उस चीज़ के आसपास ही होगे। अगर आप उस चीज़ के आसपास नहीं हो तो वो आपका ग्रुप नहीं है। अब इसी को अगर हम एक्सटेंड करें इस चीज़ को, तो हमारा जो आज का पॉडकास्ट है वो इसी बारे में है कि हाउ टू डील विद टॉक्सिक या फिर नेगेटिव पीपल। अब ये मसला दुनिया में ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा आम है, और इसकी वजह से बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियां भी ख़राब हुई हैं और फैमिलीज़ भी टूटी हैं। मैं पहले तो स्टार्ट इस तरह करना चाहूँगा कि नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी को हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे। सही है। जिस तरह तुमने कहा है कि हमारी जो आजकल की यूथ है, जो तुम कह लो अर्ली टीन्स में, अपने यंग एडल्ट्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, वो डील करते हैं नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से उनका होता है इनकाउंटर। इट्स इनएविटेबल। ज़िंदगी में हैं इस तरह के लोग। अगर मैं टॉक्सिसिटी को डिफ़ाइन करूँ, मेरे लिए ये है कि अगर आप कोई भी आके आपको नेगेटिव फील करवा रहा है या फिर आपको अपसेट कर रहा है किसी महफिल में, सही है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि आपको उससे डील करने आना चाहिए, क्योंकि आप फेस करोगे इस तरह के लोगों को। तो मुझे सबसे पहले तुम लोग ये बताओ कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते क्यों हैं, और वो क्यों करते हैं ऐसा। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, और ज़्यादातर लोग मैंने जो देखा है, ज़्यादातर लोग जो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट या ग्रोथ की जर्नी पे नहीं होते, वो आपको नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी के साइड पे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, एक सबसे आसान तरीका है कि अगर कोई इंसान कुछ काम करना चाह रहा है, ठीक है, और आपको भी पता है कि वो आप काम कर सकते हो, बट आप उसमें जो है वो अपनी एनर्जी और अपनी एफर्ट नहीं डाल रहे, तो वहाँ पे आप उस इंसान को भी वो काम नहीं करने दोगे। क्योंकि अगर उसने कर लिया, तो वो तो फिर अगर उसने वो काम कर लिया तो उसकी वजह से आप इनसिक्योर फील करोगे यार फिर। मुझे ये लगता है, आई एम श्योर तुम लोग सब इस बात से एग्री करोगे, मुझे ये इस तरह लगता है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं और जो टॉक्सिक लोग होते हैं, सही है, वो खुद ही इतनी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो खुद ही इतना रिजेंटफुल होते हैं दुनिया को लेके। तो हमने इस बारे में बात की हुई है कि अगर आपके पास प्यार है खुद के लिए, तो आप दूसरों को प्यार दोगे। अगर आपके पास खुद के लिए हेट्रेड है ना, तो आप दूसरों को भी हेट्रेड ही दोगे। मेक सेंस। तो अब मसला पता है क्या है, अगर आप किसी नेगेटिव सराउंडिंग में हो ना, वो आप लोगों को, वो आप खुद को, अगर आप किसी नेगेटिव सराउंडिंग में हो ना, वो नेगेटिव लोग आपको भी नेगेटिव बना देंगे अपने आप को लेके। मतलब आप, अब आप किसी महफिल में बैठे हुए हो, सही है, कोई आपको, किसी ने आपको रोस्ट किया जिस तरह हम लोग करते हैं कि भाई तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरी ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब वो बात अगर सच नहीं भी होगी ना, तो उस बंदे को लगेगा कि हाँ मैं ऐसा हूँ यार, क्या पता मैं स्पेशली ऐसा अगर वो हूँ। उस चीज़ को लेके इनसिक्योर है। अगर वो इस चीज़ को लेके इनसिक्योर है, हालांकि ये सच्चाई नहीं है, वो ऐसा नहीं है, लेकिन उसको इतना बोला गया है कि वो बन गया है ऐसा। वो समझता है अपने आप को कि यार मैं शायद ऐसा ही हूँ। एग्जैक्टली, लोगों की इनसिक्योरिटी अगर नहीं भी होती ना, तो लोगों के कंस्ट्रक्टिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से इनसिक्योरिटीज पैदा हो जाती हैं। भाई नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, बहुत कंटेजियस होती है, किसी वजह से कहा जाता है। तो इसलिए आपको डील करने आना चाहिए, क्योंकि आप इनकाउंटर करते हो इस तरह के लोगों से। मेरे इस तरह के इतने दोस्त हैं, और नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी की भी बहुत बहुत सारी किस्में आ जाती हैं। या तो अब आपका कोई दोस्त होगा, आपकी आपकी दोस्तों की ग्रुप है, सही है, और सब दोस्तों को पता है कि गाड़ी सिर्फ आपके पास है। लेट्स जस्ट टेक वन एग्जांपल, ठीक है, कि गाड़ी आपके पास है सिर्फ। तो वो जो आपका ग्रुप होगा दोस्तों का, वो आपकी हर बात पे हंसेगा भी, आपको कुछ कहेगा नहीं, आपको बुरा नहीं फील करवाएगा कभी, अग्री भी करेगा आपकी हर ऑलमोस्ट हर बात बात से से। एग्री भी करेगा। क्योंकि उसको पता है कि यार ये नाराज़ हो गया ना अगर, हाँ, तो तो गाड़ी नहीं होगी। तो गाड़ी नहीं होगी।
तो इस तरह के भी टॉक्सिक लोग ये हैं भी फिर। होता है, हाँ सही कह रहा है। मैं जो है ना लोगों के इन्वायरमेंट को ब्लेम नहीं करता। बात असल में ये है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, जो अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है, ये दुनिया पूरी चलती है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पे। सही बात ठीक है। है, अगर आपकी अपनी अंदर की एनर्जी नेगेटिव है तो आप अट्रैक्ट भी उन्हीं लोगों को करोगे जो नेगेटिव हैं। सही ठीक है, बात है। तो ये टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके ऊपर ही ये इस चीज़ का ब्लेम जाता है कि अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो इसमें आपकी गलती ही है, किसी और की गलती नहीं है इसमें। नहीं है किसी और की गलती। क्योंकि कितना टाइम लगेगा कि आप जो है अपने आप को, आपने एक चीज़ रियलाइज़ की कि भाई मैं ऐसे लोगों के आसपास रह रहा हूँ जो मुझे ऊपर जाने देना नहीं चाहते, या मुझे जाने देने मतलब कोशिश हेल्प भी नहीं कर रहे जाने की। ठीक है, खुद भी नहीं जा रहे, मुझे भी नहीं जाने दे रहे। तो आप वहाँ पे क्या करोगे? आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप भी उस कुएं में जो है वो फंसे रहो, या तो फिर आप अपने आप को वहाँ से डिटैच करके अपने आप को मतलब यकीन दिला के इस चीज़ का कि भाई मैं एक स्टेप ले रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरी की तरफ, तो जो वाकई मेरे साथ होगा वो मेरे साथ होगा हर तरह के सिचुएशन में, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। लेकिन मसला ये है, जो आपके वेल विशर्स होते हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, अब एक जो बच्चा है जो 15-16 साल का है, 17 साल का है, वो तो अपने दोस्तों में ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, दोस्तों की भी ज़्यादा सुनता है वो। माँ बाप जो कह रहे हैं उसको उसको इतनी परवाह नहीं होती उस चीज़ की, उसको बाद में जाके समझ आती है कि वो सही कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि आपके टू एन एक्सटेंड आपके टॉक्सिक दोस्त होने भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, आपको फील हो जाता है कि अगर आपको कुछ बुरा लगा है, किसी ने आपको कुछ बोला है, किसी महफिल में बैठ के आपको बुरा लगा है, आपको फील हो जाता है, जाहिर सी बात है। आपको अंदर अंदर सबको पता होता है कि मेरा दोस्त सही सच्चा दोस्त कौन है और कौन मतलब बस मेरे मेरे लिए टॉक्सिक है, मेरे लिए ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है मेरे लिए। तो आपको पता चल जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि टू एन एक्सटेंट आपके टॉक्सिक दोस्त होने चाहिए, ताकि आपको थोड़ा रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिले यार, कि भाई मैं मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं, मुझे मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। यार इस चीज़ में इस चीज़ की एक्सटेंशन है कि पीपल प्लीजिंग हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर पीपल को प्लीज़ करने के चक्कर में लगे रहोगे ना, तो वो नेगेटिव लोग कभी भी ज़िंदगी से हटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम उनको प्लीज़ करने के लिए ना उनके लेवल तक स्टूप करोगे। पीपल प्लीजिंग की बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन दी जाए तो आप इसको इस तरह की कह सकते हो कि आपको एक काम नहीं करना, ठीक है, और आप किसी और को खुश करने के लिए वो काम कर रहे हो, तो ये पीपल प्लीजिंग में आ जाता है। कंटिन्यू करा आगे। अब पीपल प्लीजिंग में क्या हो सकता है? जैसे एक बंदा सिगरेट नहीं पीता और उसके आसपास के लोग सारे सिगरेट पीते हैं, तो उनको उनके साथ ब्लेंड इन करने के लिए तुम भी सिगरेट पीने लग जाते हो। फिट इन करने के लिए, फिट इन हाँ, करने के लिए करते हो आप वैसे। अब तुम्हारे दोस्त सारे गाड़ी भगा रहे हैं, अब उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, भगा रहे होगे, गाड़ी मारने का चांस है। तो अब भगाने के चक्कर में बाकी सारे भगा रहे तुम्हारे दोस्त, तुम भी भगाने लग जाओगे। क्योंकि आप लेस फील नहीं करना चाहते ना वहाँ पे उस टाइम पे। और फिर मसला ये होता है, अगर नहीं फिट इन करोगे ना तो तुम्हें रोस्ट करेंगे। तो तुम्हें यहाँ तो वो उस ग्रुप से हटने की ज़रूरत है, यहाँ तो तुम उनको प्लीज़ करने के चक्कर में रहो और फिर बाद में नेगेटिव इफेक्ट्स देखोगे। यहाँ पे आपकी डिसीजन आ जाती है ना एक तरीके से। अब आपको डील भी करने आना चाहिए, फिर जाहिर सी बात है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप महफिल में बैठे हुए हो, सही है, आपकी किसी के साथ बहस हो रही है, अब समझदार बंदा वहाँ पे क्या करता है, वो रहता है काम, वो रहता है कंपोज्ड। सामने वाला बेशक चिल्ला भी रहा हो, वो क्योंकि टॉक्सिक है वो चिल्लाएगा आप पे। समझदारी यही होती है कि आप उसको आगे से बोलो कि हाँ सही कह रहा है तू, सही बात है, मुझे शायद ये करना चाहिए। आप सिचुएशन यहाँ पे हैंडल कर रहे हो, सही है। बेसिकली और मैनिपुलेट करने दे रहे हो। अब नहीं, मैनिपुलेशन की भी बात नहीं है, समझदारी है ये। क्योंकि अब महफिल है, ठीक है, वो आप पे चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा है। आप किलिंग देम विद काइंडनेस की बात कर रहा हूँ मैं इधर, सही है। बाद में जाके जो चला रहा होगा ना, उसको खुद ही एहसास होगा कि यार मैं ज़्यादा कर रहा था, और ही इज गोना लुक स्टूपिड डूइंग इट, क्योंकि तू चुप बैठा हुआ है, यूर कंपोज्ड, वो चलाई जा रहा है, ही इज गोना लुक स्टूपिड ब्रो। जो सारे ऑब्जर्व कर रहे हैं ना महफिल में, वो भी तुझे ही सही मानेंगे, बेशक तूने अगर उसको कह भी दिया कि तू सही कह रहा है। नहीं, एक मर्द की ईगो पे वैसी लगती है जब वो गुस्सा कर रहा है और अगला बंदा काम है, तो उसको लगता है कि वो हार रहा है कन्वर्सेशन। ये ज्यादा जलालत है अगर कोई एग्जैक्टली। काम और रह गया वो आपको काम और अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में होगे भी ना, तो वो अगला बंदा आपको काम और कंपोज देख के खुद काम हो जाएगा। ऐसा होता है, क्योंकि मैं ऐसा भी होता है सिचुएशन में अक्सर। हो चुका हूँ। और दूसरी रीज़न ये भी है कि वापस गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये है कि इमोशंस में बंदा कभी भी सही बात नहीं बोलता। बेशक खुशी हो, बेशक सैडनेस हो, कोई भी इमोशन हो, कभी भी सही बात नहीं बोलेगा। तो इमोशन को निकालना होता है अपने दिमाग से
और काम दिमाग से सोचना होता है और काम दिमाग से बोलना होता है। लोग जो है ना दूसरे लोगों को टॉक्सिक होने का मौका खुद से देते हैं कि आप आओ, आप हमें भड़काओ, आप हमें जो है वो इनसिक्योर फील करवाओ। अब इसकी अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर तुम्हारे अगर आपका एक दोस्त है, अगर आपका एक ग्रुप है दोस्तों का, ठीक है, अब उसमें से बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप अपने दोस्तों में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, या अगर आपकी एग्जांपल इस तरह ली जाए कि आपका पेरेंट्स के साथ कनेक्शन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई चाहिए अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली आप या तो दोस्तों से शेयर करोगे या अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी से शेयर करोगे, ठीक है। अब वहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि आप जिस इंसान से एक चीज़ शेयर कर रहे हो उसकी इंटेंशंस आपके लिए सही हैं? क्या आपने उस इंसान को मतलब उतने हार्श तरीके से जज किया है पहले कि आपको पता चले कि वो वाकई उसके दिल में जो मेरे लिए इंटेंशंस हैं वो सही है कि नहीं? यार ये आप टेस्ट कर सकते हो ना खुद ही। अब मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, सही है, जॉर्डन पीटरसन का तुम लोगों को पता होगा। उसने एक बहुत अच्छी बात की थी कि अगर आप अपने किसी दोस्त के पास जाते हो कोई नेगेटिव बात लेके, सही है, आपको यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, लेट्स से, आप उसके पास लेके जाते हो, आप उससे शेयर करते हो, वो आपकी पूरी बात सुनता भी नहीं है, आपको बोलता है कि यार तू क्या बेवकूफ़ है, और वो बात नज़रअंदाज करके अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाता है। तो यहाँ पे इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको यहाँ वहाँ पे अपना दिमाग खोल के ऑब्जर्व करनी है सिचुएशन कि यार मैंने इसको भी बात बताई है, इसने मुझे मतलब ही इज़ लुकिंग डाउन ऑन मी नाउ, ही इज़ जजिंग मी, और फिर बात को सही तरह सुनी भी नहीं है और अपनी बात करने लग गया है। यार मेरी गाड़ी ठुक गई और उसमें जो है मेरे मतलब अब्बू की गाड़ी थी, अब उसमें इतना ज़्यादा खर्चा है। ब्रो ये तो कोई बात ही नहीं है, तुझे पता है मेरे अब्बा की लैंड क्रूज़र थी, मैंने वो मार दी थी तो कुछ भी नहीं हुआ था, इजी सीन है, टेंशन न ले, ये वो है। तो इसकी ये एग्जांपल है जो सही बात शहरी है। जिस बारे में बात कर रहे हैं, इसकी ये एग्जांपल है कि लोग जो होते हैं वो जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो बेसिकली आपकी बात सुनेंगे, बट वो इसलिए मोस्टली सुन रहे होते हैं ताकि वो अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर कर सकें। सुनने के लिए नहीं सुन रहे होते वो, समझने के लिए नहीं सुन रहे समझने होते के लिए भी, हाँ, हाँ, समझने के लिए नहीं सुन रहे होते, सुनने के लिए सिर्फ सुन रहे होते हैं या फिर रिप्लाई देने के लिए सुन रहे होते हैं। रिप्लाई देने के लिए सुन रहे होते हैं। अब सही आपकी बात है। ज़िंदगी में आपके अतराफ बहुत सारे इस तरह के लोग होंगे जिनको जब आप जाके कोई बैड न्यूज़ बताओगे, ख़ास तौर पे आपके पेरेंट्स, उनको जब आप जाके कोई अपनी बैड न्यूज़ बताओगे ना तो वो मोस्टली आपकी बात सुनेंगे कि इशू क्या है, क्या मसला है, कि जो है मेरा बच्चा मेरे पास आके मुझसे कुछ कहना चाह रहा है या कोई बात करना चाह रहा है, वो आपकी बात सुनेंगे। और पेरेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली उनकी ना नीयत गलत नहीं होती किसी चीज़ में, ये तो आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए इस चीज़ की। उनका तरीका गलत हो सकता है, उनके एक्शंस गलत हो सकते हैं, बात करने का अंदाज़ गलत हो सकता है, बट उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती। तो एक तो ये एग्जांपल है जैसे पेरेंट्स की, ठीक है, कि उनकी नीयत हमेशा आपके लिए साफ़ होती है, जैसे मैंने इंटेंशन की बात की। अब इसी तरह जिस इंसान से जाके आप कोई चीज़ शेयर कर रहे हो या कोई अपना सीक्रेट बता रहे हो, तो आपको पता है कि उस इंसान की इंटेंशन क्या है आपको लेके। यार इंटेंशन सिर्फ एक चीज़ नहीं होती। अब एक इंसान की इंटेंशन अच्छी हो सकती है लेकिन जिस तरह वो पोर्ट्रे करता है अपनी इंटेंशन वो गलत हो सकती है। नहीं, फिर भी पता चल जाता है, पता चल जाता है। क्योंकि इसने पॉडकास्ट के शुरू में क्या बोला है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी है एनर्जी और Energy है। फ्रीक्वेंसीज ही हैं वो। तो अगर आप इतना अवेयर हो ना, अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है ना, आपको समझ आ जाती है, आप रीड कर सकते हो कोई भी सिचुएशन। फील लाइक थर्ड आई की भी जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन सेंस वाली नहीं, बात है, कॉमन सेंस आप नहीं है feel कर लेते ना, हो। कॉमन सेंस की तो नहीं है ये, लोगों को नहीं पता ना ये चीज़। नहीं लेकिन इंटेंशन, अब एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारा दोस्त है, उसके घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे घर के हालात अच्छे हैं। अब मैं उस दोस्त से पेरेंटल एडवाइस लेने जाऊँगा, वो एडवाइस अच्छी दे पाएगा? नहीं, वो अपने हालात के हिसाब से देगा। इंटेंशन अच्छी है अगले की लेकिन वो एडवाइस जिस बेसिस पे दे रहा है वो गलत है। ये एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता सही दिया तुमने, मतलब मुझे समझ नहीं आई ये बात। मैं ये कह रहा हूँ जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको, वो बंदा है अपनी बीवी पे चीट करता है, ठीक है, और जो है उसके घर पे रिलेशंस अच्छे नहीं है, बच्चों से टाइम स्पेंड नहीं करता, बात नहीं करता, और फिर उसका एक दोस्त आके उसको बोलता है यार मेरी शादी में ये मसले चल रहे हैं, तुम मुझे इसमें हेल्प कर सकते हो, थोड़ी एडवाइस ऑफर कर सकते हो। तो ये वाली बात हो गई। तो यार ये फिर वही बात है ना, वो दोस्त पे डिपेंड करता है कि दोस्त की इंटेंशन कैसी है। क्या अगर पता उसकी वो अच्छी नीयत से ही चाह रहा हो कि उसके दोस्त को घर नहीं, बचे। अगर दोस्त, वही बात है, उसका दोस्त समझदार है या बेवकूफ़ है, समझदार होगा तो अंदर अंदर जो चीट करे ना, जो बंदा जिसकी तुम बात हाँ। कर रहे हो, उसको अंदर अंदर पता होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैंने अपने दोस्त को जो एडवाइस देनी है वो सही देनी है।
नहीं, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं रखता, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप किसी से एडवाइस लेने के लिए जा रहे हो या कोई चीज़ शेयर करने के लिए जा रहे हो, देखो दो सवाल होते हैं सबसे पहले तो जो इंसान को अपने आप से पूछने चाहिए। पहला सवाल ये होता है कि क्या उस इंसान के पास वो है जो मुझे चाहिए, और दूसरा सवाल होता है कि क्या उस इंसान के पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है जो चीज़ मैं उससे शेयर करने लगा हूँ। एक प्रीस्ट से मैं अब इस्लाम तो की एडवाइस तो नहीं लेने एक्सपीरियंस जाऊंगा ना। एक्सपीरियंस तो है ना फिर उसके पास। एक्सपीरियंस तो है, चलो ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया, मगर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या उसके पास वो है जो मुझे चाहिए। अगर उसके Fair पास वो enough. नहीं है जो आपको चाहिए, यार, तो फिर आप उस बंदे से उस चीज़ की एडवाइस लेने क्यों जा रहे हो? यार मतलब मैं इस सिचुएशन को इस तरह देख रहा हूँ कि अगर मेरी बीवी है, मैं उस पर चीट कर रहा हूँ, सही है, मेरे बच्चे हैं घर पे, मुझे उनका भी ख्याल नहीं है, लेकिन अंदर अंदर मुझे जब मैं रात को बैठता हूँ, सही है, मुझे गिल्ट होता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर मेरा कोई दोस्त मेरे पास आ रहा है एडवाइस लेने, तो मैं यहाँ पे सिंसेरिटी देखूंगा दोस्ती में, मैं उसको सही एडवाइस दूंगा। मैं नहीं, उसको फर्स्ट कर, ये नहीं कि अब ठीक है मेरी मेरी मैरिज अच्छी नहीं चल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको तो एडवाइस नहीं फर्स्ट दे कर, जो सकता। जो तेरी मैरिज, जो तेरी लाइफस्टाइल चल रहा है वो बाय चॉइस है, तू चाहता है कि इस तरह का चले रेड पिल लो। लाइफस्टाइल। बाय नहीं, चॉइस तो वो चाहता अलग नहीं है, बात बाय है। चॉइस है ही ना, क्योंकि आप एक काम कर रहे हो तो बाय चॉइस है वो। हाँ, तू उस लाइफस्टाइल में है, तू वो लाइफस्टाइल गुजार रहा है। फेयर इनफ। बट वो एडवाइस दूसरी चीज़ की दे रहा है कि दूसरे बंदे को कि तुम ये ना करो। एग्जैक्टली, मिसाली तौर जिस पे पोजीशन में वो खुद नहीं है, उस पोजीशन में पहुंचने की एडवाइस दे रहा है, समझ रहे हो? Exactly. सही है, हाँ ये बात भी है। तो वो बंदा तो अपने आप से ही पहली बात तो ये कि ऑनेस्ट नहीं है ना, तो वो आपके साथ कैसे ऑनेस्ट हो Fair सकता है? enough. इवन कि अगर वो आपको एडवाइस दे भी रहा है तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो एडवाइस 100% करेक्ट होगी, क्योंकि अगर वो एडवाइस करेक्ट होगी तो वो बंदा अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर सकता उस चीज़ को? तो यही बात है कि जिन लोगों से आप एडवाइस लेने के लिए जा रहे हो, भाई अपने आप से पहले तो आप सवाल पूछो कि उस इंसान के पास वो है जो मुझे चाहिए, और वाकई उस इंसान के पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि वो मुझे हेल्प कर सकता है या नहीं। अगर आपके दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर हाँ में नहीं है, तो फिर आपका एडवाइस लेने का उस इंसान से या उस इंसान से कोई चीज़ शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस इंसान ने गलत राह पे ही लेके जाना है। हाँ, और आजकल के ज़माने में जो सबसे जो बड़ा मसला है ना, वो है लोगों की सेल्फ अवेयरनेस का। हम बहुत इजीली किसी दूसरे इंसान को जज कर लेते हैं कि ये इंसान वैसा है, ये इंसान ऐसा है। हम अपने अंदर नहीं झांक के देखेंगे कि हमारे अंदर किस तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं या सही हो सकती हैं। हम हर इंसान को जाके मशवरे देंगे। मुझे इससे एक बात याद आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है, जब लोग कोई मशवरा लेने आते थे ना सहाबा के पास, तो सहाबा जो ना बोलते थे कि भाई उससे जाके पूछ लो, तो उसके पास गए वो कहते उससे जाके पूछ लो, तो उसके पास गए वो कहते उससे जाके पूछ लो। क्यों? वो अपना ओपिनियन देने से उस टाइम पे इतना डरते थे कि भाई हम गलत ओपिनियन ना दे दें। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, तो उस टाइम पे जो इस्लाम की जो सबसे ज़्यादा नॉलेज थी वो उन्हीं को थी। तो सहाबा ना उस टाइम पे पीछे हटते थे कि भाई हम कोई गलत एडवाइस ना दे दें अपने, क्योंकि अब देखो एक इंसान जो है उसके सबसे पहले अगर वो एडवाइस दे रहा है तो एक एडवाइस जो होती है वो एक अमानत होती है। तो अगर आपने खुद ही अपना नफ्स मतलब अपने आप को बैलेंस नहीं किया हुआ ना अपने अंदर, तो आप जब भी किसी को एडवाइस दोगे ना कहीं उस इंसान को नुकसान पहुंचाएगी। ऊपर से आजकल मसला है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मसला है। एक फैमिली है, या फैमिली भी हटा दो, एक इंसान है, उसके अंदर 10 मसले हैं। वो दूसरे इंसान में एक मसला देख ले, वो मसला ठीक करने के चक्कर में लगा होता है। मुझे ये समझ नहीं आती भाई, अपने मसले पहले सुधारो, फिर दूसरों के मसले भी ठीक करने में लग जाओ। जब तक अपने आप के मसले नहीं सुधार सकते, दूसरों के कैसे ठीक करोगे? नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। और ऊपर से उस एक इंसान में एक मसला है तो हो सकता है, हर चीज़ में नहीं सही हो सकता है एक इंसान। और जैसे मुस्तफ़ा ने ये बात बोली, जब आप किसी इंसान के पास अपनी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस लेके जाते हो और उससे आपको सही में एडवाइस चाहिए, ठीक है, और आप ये देखते हो कि उन्हीं दो सवालों का उसके पास जवाब नहीं है, और फिर भी आप उससे एडवाइस मांगने जा रहे हो, तो आप एडवाइस नहीं मांगने जा रहे, आप सिंपैथी मांगने जा रहे हो। सिंपैथी मांगने जा रहे हो, या तो फिर आपको ऑलरेडी उस मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि इंसान जब किसी से एडवाइस मांगने के लिए जाता है ना कहीं दिल के अंदर, दिमाग के अंदर उस इंसान के पास उस सवाल का जवाब ऑलरेडी मौजूद होता है, नहीं बट दूसरी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा होता। इसीलिए वो एक सेकंड ओपिनियन लेने के लिए जाता है कि काश कोई बंदा मुझे बोल दे कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ ना वो गलत है। नहीं, एक और रीज़न ये भी होती है कि एक इंसान को घबराहट होती है अकेले होने की, कि वो दूसरे के पास एडवाइस लेने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसको इस बात की घबराहट है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है नहीं, तो गलत अनशन बंदे से एडवाइस ले लेगा जाके, जिसके पास एडवाइस है भी नहीं काम की, उसे एडवाइस ले लेगा और अपनाएगा, जबकि ये वो एडवाइस तबाह कर देगी तुम्हारी ज़िंदगी को, और कुछ नहीं है। अब इसी तरह जो है वो जो टॉक्सिसिटी की जैसे हमने बात की, तो इस तरह के आपके फ्रेंड ग्रुप में और आपके रिश्तेदारों में, आपके ख़ानदान में आपको बहुत से इस तरह के लोग मिल जाएंगे कि जिनको आप जाके जब कोई गुड न्यूज़ बताओगे ना, उनके चेहरे पे ना कोई रिएक्शन नहीं होगा।
मतलब उनका आपको ना लगेगा, आपको अगर आप वाकई अपनी आंखें खोल के और अपना दिमाग खोल के उस चीज़ को देखो ना, आपको पता चलेगा कि उनके पास कोई रिएक्शन नहीं है आपको देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि आपके साथ जो ना ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ हो। वो मुंह पे आपके बहुत अच्छा बनेंगे और ये है और वो है, बट आप उनको जाके कोई गुड न्यूज़ बता दो, फिर देखो आपको पता चल जाएगा कि कैसे उनके चेहरे का रंग उड़ता है फ़ौरन। इसका कैसे काम हो गया? इवन कि अगर किसी इंसान का जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से भी कोई काम हो गया तो उस पर भी लोग जाके बोलेंगे इसको कैसे मिल गया, हाँ ये तो हमें मिलना चाहिए था, ये डिजर्व नहीं करता। ये डिजर्व नहीं करता। डिजर्व नहीं वही करता। ना, जैसे दूसरों को पाकिस्तान में इतना सबसे कॉमन यही कल्चर है। अब कोई कोई देखते हैं कि कोई फॉर्च्यूनर रीवो या लैंड क्रूजर वगैरह में जा रहा है, यार ये तो हराम कमाता है। ये टॉक्सिसिटी है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि वो भी एक इंसान है और आप भी एक इंसान हो, तो जो कैपेसिटी उसके अंदर है वो कैपेसिटी आपके अंदर भी है। तो जब आप जाहिर सी बात है अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने की तरफ नहीं जाओगे और अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ नहीं जाओगे, तो फिर आप क्या करोगे? आप दूसरों पे हेट करोगे, दूसरों को गलत मशवरे दोगे कि तुम ऐसा कर लो ऐसा कर लो, कि उस बंदे का किसी ना किसी तरह काम बिगड़ जाए और आपको इस चीज़ की खुशी हो जाए कि भाई अगले का काम नहीं हुआ। और होते हैं लिटरली इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं। अंदर ही अंदर चाह रहे होते हैं हाँ, ब्रो। कि काम खराब हो जाए अगले का किसी तरह। यार एग्जाम्पल है, एक गेम लेते हैं। अब लेवल अप करने के लिए तुम्हें गेम बेहतर खेलनी होती है, तो अब लेवल 1 से लेवल 100 जाने में 99 और लेवल्स हैं, 98 और लेवल्स हैं जो क्रॉस करने होते हैं। तुम लोग लेवल 1 पे बैठे हो, लेवल 100 वाले को बोल रहे हो हराम काम किए। भाई बेसिक लेवल होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है, फिर एडवांस्ड आता है। इंटरमीडिएट तक भी नहीं हो तुम लोग और फिर तुम लोग कह रहे एडवांस पे पहुंच गए अगला। इसमें उसकी गलती क्या है?